नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो हमारे समस्त सनातन समाज सृष्टि से जुड़ा हुआ है, हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। वह विषय है जो तिथि, पर्व, व्रत है, इनकी एक रूपता कैसे हो और यह एक रूपता कैसे होगी, इसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, सबसे बड़ा दायित्व किसके पास है? जो हमारे पंचांगकार हैं। पंचांगकार ही हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो कहना चाहिए जो धर्मप्राण जनता है, वह पंचांग पर बहुत विश्वास करती है, बहुत आस्था रखती है। तो यह दायित्व किसके पास जाता है? यह दायित्व उनका है, पंचांगकारों का, जो आज पंचांग निकाल रहे हैं। विशेष करके मैं अपने कुर्मांचल कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं। एक समय था जब श्री गणेश मार्तंड पंचांग के जो शिल्पकार थे, रचयिता थे, उनमें से श्री रामदत्त जोशी जी महोपदेशक थे। उनका बहुत बड़ा नाम। आज भी उनके पंचांग को कोई गणेश मार्तंड पंचांग के नाम से नहीं जानता है, रामदत्त जी के पंचांग से जानता है। उन्होंने ज्योतिष और पंचांग के क्षेत्र में जो कार्य किया, उनको हम नतमस्तक करते हैं। हम कुछ नहीं उनके सामने, आज कोई भी नहीं है। उस अभावग्रस्त समय में जब वो स्वयं अपने हाथ से स्याही बनाते थे, अपने हाथ से कागज बनाते थे, ऐसे समय में उन्होंने कार्य किए हैं। उनको हम नतमस्तक, समाज को आज होना चाहिए उनके सामने। तो विषय पर आते हैं। सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जो धर्मप्राण जनता है वहाँ तक, उनके पास तक शेयर करें, साझा करें। आइए, जो तिथि हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, उनमें एक रूपता कैसे हो, इसके लिए पंचांगकार और समस्त हमारा सनातन समाज कैसे काम करे, इसको हम कैसे एक अपनी पराकाष्ठा तक ले जाएं, इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जो श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान और आदि संपादक हैं आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, जिनका यह पंचांग निकलता है। यह पंचांग जो है हिंदू सनातन धर्म का अवलंब है। यह एक प्रतीक है। यह हमारे शास्त्रों का, वेदों का, ज्योतिष शास्त्रों का उपांग है। केवल इसकी प्रशंसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए, आप इसको एक बार आदि से अंत तक पढ़िए, आपके समझ में आएगा। जो मैं तिथि, व्रत, पर्व, निर्णय कैसे हों, इस पर जो चर्चा कर रहा हूँ, वो रहस्य भी इसमें छिपा हुआ है। आप देखेंगे, यह लिखा हुआ है तिथि, व्रत, पर्व, निर्णय, विशेषांक। और प्रत्येक वर्ष अपने पंचांग को एक विशेषांक के रूप में निकालते हैं। तो उन्होंने तिथि, पर्व, व्रतों में एक रूपता कैसे हो, खास करके विशेष करके हमारे कुर्मांचल में, हम अपने घर से तो उसको आरंभ करें, फिर देश विदेश में उसको बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर करने की बाद में सोचें। पहले एक स्तर से तो उसको आरंभ करें। तो इसके लिए उन्होंने जो स्थानीय व्रत, पर्व, निर्णय सभा है, उसको भी वो बार बार अपने भावों से, अनुभवों से परिचित कराते रहते हैं। और जो काशी विद्वत परिषद है, जो इन व्रत पर्व का निर्णय करती है, पर्वों का निर्णय करती है, उनसे भी उनका संपर्क रहता है, उनसे भी वो पत्राचार करते हैं। और जो श्री गणेश मार्तंड पंचांग के संपादक हैं श्री दीपक जोशी, उनको भी वह उनके भी संपर्क में रहते हैं।
और व्रत पर्व एक समान हो, क्यों जो धर्म प्राण जनता है, सनातन समाज है, वह पंचांग को देख करके करते हैं। जब पूर्वांचल में दो मुख्य प्रचलित पंचांग हैं, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग और श्री रामदत्त जी का पंचांग, तो इनमें यदि कुछ ऊपर नीचे होता है, आगे दिन पीछे दिन होता है, तो उसमें जो सामान्य अबोध हमारी जनता है, जो इस ज्योतिष के नियमों को नहीं जानती है, वो संशय भ्रम की स्थिति में, संदेह की स्थिति में आ जाती है। तो ऐसे में यह दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व पंचांगकारों के ऊपर जाता है। मिल बैठ करके पंचांगकारों को, जो बुद्धिजीवी हैं इस क्षेत्र के, उनको जो व्रत पर्व निर्णय करने वाली जो सभाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनको मिल बैठ करके इसके विषय में कदम उठाना चाहिए और उसका दूरगामी परिणाम तब निकलेगा। आज हम आरंभ करेंगे, तब इसका जो प्रभाव है 5 साल 10 साल के बाद हमें दिखाई देगा। इस आशय का मुझे जो सूत्रों से ज्ञात हुआ है, इस आशय के अनेक पत्राचार आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी ने किए हैं, और जैसे मैंने बताया काशी विद्युत परिषद के जो सचिव हैं प्रोफेसर श्री राम नारायण द्विवेदी जी, उनसे भी उन्होंने चर्चा करी है इसके विषय में। जो व्रत पर्वों में संशय की स्थिति रहती है इसके लिए, और इसी के आलोक में उन्होंने भविष्य के लिए भी उन्होंने इंगित किया है कि संवत 2080 जो आगामी वर्ष अभी मार्च में आरंभ होगा, 2023 में 23-24 के पंचांग की बात मैं कर रहा हूँ। संवत 2080, 2086, 2088, 2089, 2098, 2099 और संवत 2160, अर्थात आज के बाद 30 साल बाद तक का, आगे तक का वह सोच रहे हैं कि इन वर्षों में भी तिथि पर्वों में, व्रतों में अनिर्णय की स्थिति है। यह यहाँ पर इन पर विराम देना चाहिए एक संयुक्त प्रकार से बैठ करके। अब वह कहते हैं, उन्होंने और विस्तार पूर्वक वो बताते रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे इस विषय में, जिन विषयों पर चर्चा करते रहता हूँ, वह बताते हैं। और उन्होंने अभी मार्च में एक लेख लिखा था, वह सोशल मीडिया पर भी आया था। उसमें उन्होंने लिखा था, संवत 2080 के पर्वों की एक सूची दिनांक 1 मार्च 2022 को सभी पंचांगकारों को और कुमाऊं के कुछ आचार्यों एवं बुद्धिजीवियों को उन्होंने लिखा था। और 2 जुलाई 2022 को रजिस्टर्ड डांग द्वारा एक पत्र श्री गणेश मार्तंड पंचांग, रामदत्त जी के पंचांग के जो संपादक हैं, उनको भी उन्होंने भेजा था, दीपक जोशी जी को। और दीपक जोशी जी कहते हैं, जो मेरे को सूत्रों से याद हुआ है, वो कहते हैं कि 2022 सितंबर के महीने तक मेरे पास आगामी संवत के जो कतिपय व्रत पर्वों में संदेह है, उसके विषय में एक रूपता कैसे हो, उन पर चर्चा करने का, उन पर अपना मत प्रकट करने का सितंबर 2022 तक समय नहीं है। अब श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग तो नंदाष्टमी को भाद्र शुक्ल पक्ष में उसका विमोचन हो जाता है। अभी वह प्रिंटिंग प्रेस में है, शायद वो छप भी गया होगा, बाहर भी आ गया होगा प्रेस से। आज की मुझे वैसे ज्ञात नहीं है, जैसे मैं अपना पूर्व में अनुभव है, पिछले वर्ष जो अभी पंचांग चल रहा है, इस पंचांग का विमोचन पिछले वर्ष 2021 में नंदाष्टमी के दिन विमोचन हो गया था गिरजा माता के मंदिर में। तो कहने का मतलब यह है, अब वो सितंबर में जाकर के अपना कोई पक्ष रखेंगे, तब तक तो सारे पंचांग जो प्रतिष्ठित पंचांग हैं वो सब आ जाएंगे। 7-8 महीने पहले आ जाते हैं पंचांग। बहुत सारे पंचांग अभी मार्केट में उपलब्ध हैं।
तो इस प्रकार से उनका यह अपना पक्ष है। और उसके बाद भी जब सारे पंचांग आ जाते हैं और एक पंचांग में कुछ अलग ही उसमें व्रत पर्व दिया हुआ रहता है, दर्शाया रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो धर्मप्राण जनता है वह क्या करे, किसके पास जाए, किससे गुहार लगाए। यह दो दिन एक त्योहार मनाया जा रहा है। इसमें आपस में बैठ करके मिल करके एक अपना संगठन समूह बना करके एक उसको अधिकार क्यों नहीं दिया जाता कि भाई यह जो संगठन है यह जिस दिन को कह देगा कि इस दिन यह पर्व मनाना है उस दिन मनाएगा। धर्मप्राण जनता मानने को तैयार है। यह एक ऐसा होना चाहिए, यह इसमें मेरा ऐसा मत है। अब ऐसे ही श्रावणी उपाकर्म में मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाई है, भद्रा के विषय में बनाई है, उसकी मीमांसा करी है। श्रावणी उपाकर्म 11 अगस्त 2022 को क्यों होना चाहिए उसके विषय में बनाई है। यह सब स्थितियाँ, भ्रम की स्थितियाँ समाज के लिए और पंचांगकारों के लिए भी ठीक नहीं है। अब जो पंचांगकार हैं एक रूपता के लिए तैयार ही नहीं है। जैसा मेरा अनुभव है, पिछले 8 वर्ष से 10 वर्ष से आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी सभी जो बुद्धिजीवी हैं इस क्षेत्र के सबसे वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। यह बहुत पीड़ा का विषय है, दुख का विषय है। और इसी क्रम में वह कहते हैं कि 9 जुलाई 2022 को काशी विद्युत परिषद से भी उन्होंने निवेदन किया है कि जो श्रावणी उपाकर्म है, एकोपवीत धारण जिस दिन किया जाता है रक्षाबंधन, इसके विषय में वो अपने विचार प्रकट करें। मित्रों, यह जो तिथि, व्रत, पर्व, निर्णय में अनिर्णय की स्थिति बन रही है, इस पर आपने मुझे सुना। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको पूरे देश विदेश तक इसका प्रचार प्रसार करें, शेयर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।